चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ मैं इसका, इसको सॉल्व करते हैं। 9/10, ठीक है, इसकी पावर है -4, बीच में दिया हुआ है डिवाइड, फिर है 9/10 और इसकी पावर है -6। तो यहाँ पर हम एक न्यू लॉ पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? न्यू लॉ। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि बीच में अगर डिवाइड हो और ये दोनों सेम हो, बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो, अगर ये सेम है बेस, ठीक है, और बीच में डिवाइड है, तो क्या करेंगे? उससे पहले हम पावर्स को क्या करेंगे? हम पावर्स को चाहें तो हम पावर्स को क्या बना सकते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैंने आपको सिखाया था, इसको पॉजिटिव बनाना है, उल्टा कर दो, 10/9, पावर कितनी हो गई? 4 डिवाइडेड बाय, ये है 9/10 है तो 10/9, पावर कितनी हो गई बच्चों? पावर हो गई 6। आसान है, ठीक है। अब बीच में डिवाइडेड है ना, देखो आपको क्या करना है, लिखोगे आप 10 की पावर 9, सॉरी 10/9, ठीक है, और ये है 4 - 6। क्यों? अगर बीच में डिवाइड होगा तो पावर को आप माइनस कर दोगे, जो पहले है उसकी पावर पहले आएगी, जो बाद में है उसकी पावर बाद में आएगी। ऐसे नहीं करना कि पावर 6 बड़ी है तो 6 - 4 कर दिया, नहीं, ये डिवाइड के इधर है तो माइनस के इधर ही आएगा, मतलब जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, ठीक है। यहाँ पे एक लॉ लिखेंगे हम। लॉ क्या है हमारा? वो लॉ ये है कि अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय और a ही की पावर n है, मतलब कि ये सेम है, बेस सेम है, तो कैसे हो जाता है? a की पावर पहले वाली पावर माइनस दूसरी वाली पावर, ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 10 की पावर कितनी हो जाएगी जब हम माइनस करेंगे? तो 10/9 की पावर, सॉरी, -2 हो गया। अब वापस इसको क्या कर सकते हैं? अब वापस इसको उल्टा कर लो। कैसे? 9 ऊपर 10 नीचे, पावर कितनी हो गई? पावर हो गई 2। 9 9 से कितना होता है? 81। 10 10 से कितना होता है? 100। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आप चाहते तो आप यहीं पर भी इसको पावर को प्लस ना करके कर सकते थे सॉल्व, लेकिन मैंने आपको इस आसान तरीके से करवा दिया। ये थोड़ा इजी तरीका है, ठीक है। पहले पावर को आप प्लस बना लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर आप कर लेना। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये दिया हुआ है -1/4, ठीक है बच्चों। इसकी पावर में कितनी दी हुई है? -3, फिर ये डिवाइडेड है, फिर है -1/4 और इसकी पावर में कितनी दी हुई है? इसकी पावर दी हुई है 5, -5। अब देखो मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको सारे तरीके से आना चाहिए बच्चों। आपको करके दिखाऊंगा मैं बिना पावर को इसमें क्या करें, इसमें प्लस किए, क्योंकि हम बिना पावर को प्लस किए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सीधी आइडेंटिटी इसमें, सॉरी, हमारा जो लॉ है वो लग जाएगा। देखो 1/4 दोनों माइनस है, दोनों माइनस के हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस का 1/4, पावर क्या हो जाती है? पावर हो जाती है माइनस, तो -3 है ना, तो इसको -3 रहेंगे। अब डिवाइड है तो पावर माइनस, अब ये -5 है तो इसको भी -5 ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि माइनस लगाओगे तो बस 5 लोगे, 3 लोगे, ये -3 है तो -3 लोगे, ये -5 है तो -5 लोगे, ब्रैकेट में ऐसे करके, ये माइनस है। तो इसको यहाँ पे लॉ लगा देते हैं दोबारा से, ऊपर वाला ही, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, क्या हो जाएगा? a की पावर m - n, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। देखो -1/4, अब देखो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 में से प्लस के 5 तो आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है जी। इतना समझ में आया? अब चलिए, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। समझ में आया? चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड में क्या बोला है इसने? 3 - 7 ऐसे है डिवाइडेड बाय 3 - 10, ठीक है बच्चों। अब आपको ऐसे भी आ गया कि अगर ये बेस सेम है, पावर माइनस में है, तो भूल जाओ, आप यहीं से इसको कर सकते हो, आपको पावर को प्लस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये है ना, सबसे पहले हम इसमें लॉ लगाएंगे। देखो इसमें बेस सेम है, पावर अलग है, सो 3 की पावर -7, अब ये माइनस और ये -10, ठीक है बच्चों। ये आ गया समझ में? मल्टीप्लाई में 3 की पावर -3, ठीक है। हमारा जो लॉ है, लॉ लगा देंगे, ठीक है। ये वाला लॉ आप लिख दोगे। चलो इसको और आगे करते हैं सॉल्व, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं लॉ लिख नहीं रहा, ठीक है। 3 की पावर -7 और ये -7 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। ये आए सबको समझ में? ठीक है,
3 सही से नहीं लग रहा, -3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलिए। आप देखिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, -7 और +10 कितना हो जाएगा, पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है, -3। तो अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो चलिए करते हैं, 3 की पावर 3 प्लस ये -3 तो इसको -3 लेंगे, -3। तो कितना हो गया, 3 की पावर 3 - 3। ठीक है, ये समझ आ गया ना 3 - 3 क्यों हुआ है बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 3। तो 3 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो आंसर हमेशा आता है 1। तो इसका आंसर आ गया थर्ड का हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आप एंड में लिख देना, लॉग की जगह एंड में लिख सकते हो आप, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो जाता है हमारा a की पावर m - n एंड a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो जाता है हमारा a की पावर m + n। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट, इसको